क्या आप सोच सकते हैं कि एक आदमी फोटोग्राफी से करोड़ों रुपए कमा सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि एक किराए के मकान में रहने वाला आदमी करोड़ों की कंपनी का मालिक बन सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और उनकी सोच सकारात्मक ऊर्जा लाने का कारण बन गई, क्योंकि उनके लिए यह भी होना आसान है। वो इस दुनिया के कुछ ऐसे लोगों में से एक हैं जिनका मकसद बिना किसी स्वार्थ के करोड़ों लोगों को अपने सेमिनार के जरिए उनको नई राह और नई दिशा देना है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे हीरो मोटिवेटर संदीप माहेश्वरी सर की। इनकी मोटिवेशनल वीडियो आपने कभी न कभी तो जरूर देखी ही होगी। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूं भारत के सबसे मशहूर बिजनेसमैन और हजारों लाखों लोगों को सफलता हासिल कराने वाले मार्गदर्शक, जिन्होंने एक साधारण शुरुआत की और अनेक मुश्किलों का सामना किया और सफलता हासिल की। तो चलिए जानते हैं। संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता रूप किशोर माहेश्वरी एक एल्यूमिनियम का कारोबार करते थे। इनकी मां शकुंतला रानी माहेश्वरी एक गृहिणी थी। संदीप माहेश्वरी बचपन में शर्मीले स्वभाव के थे और बहुत शरारती और खुशमिजाज लड़के थे, लेकिन शर्मीले स्वभाव के होने के कारण से किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। इनके पापा का कारोबार शुरुआत के दिनों में ठीक चलता था, लेकिन 10 साल ठीक चलने के बाद वो ठप हो गया और घर परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि मानो सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर ऐसी स्थिति में पूरा परिवार टूटने की जगह इकट्ठा होकर परेशानियों को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। इन सारी प्रॉब्लम की वजह से संदीप माहेश्वरी के पिता काफी परेशान रहने लगे थे। ऐसे में संदीप अपने पिता और परिवार को देखकर कुछ करने के बारे में हमेशा सोचते थे। उन्होंने पीसीओ पर नौकरी और छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लिया, जिसमें उनकी माँ भी साथ देती थी। इस कंपनी में भी वो ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाए। संदीप माहेश्वरी ने घर घर जाकर लिक्विड और शैम्पू बेचे थे और अपनी फैमिली की मदद करते थे। इसके बाद उन्होंने काफी सारे काम किए, पर वो सारे काम भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए। इनकी माँ और पिताजी इनके हर काम में इनका साथ देते थे। इसी संदर्भ में एक कवि ने खूब कहा है कि जिस उम्र में खेल कूद मौज मस्ती पढ़ना पढ़ाना होता है पढ़ना पढ़ाना होता है, उस उम्र में इसने बस्ता छोड़ परिवार को संभाला है। संदीप माहेश्वरी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वैसे तो उन्होंने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है, क्योंकि जब उन्होंने डिग्री के लिए दिल्ली के मशहूर कॉलेज करोड़ीमल में कॉमर्स में एडमिशन लिया, मगर घर की स्थिति खराब होने के कारण सिर्फ 2 साल पूरा करने के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया और एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट बन गए। संदीप माहेश्वरी जी की मां का कहना है कि उनकी कंप्लेंट बहुत आती थी, मगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। संदीप जब कॉलेज में थे तभी मॉडलिंग भी करना शुरू कर दी थी और साथ में उनको फोटोग्राफी का भी शौक था। उनकी मॉडलिंग की दुनिया में रुचि दिलचस्पी बढ़ती गई। फिर उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। जब उन्होंने मॉडल लोगों के संघर्ष को और उन पर होने वाले दुर्व्यवहार को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने वर्ष 2000 में फोटोग्राफी प्रोफेशन शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे दूसरी कंपनियों और लोगों के लिए फ्रीलांसर फोटोग्राफी भी किया। मॉडलिंग में मिली असफलता के बाद उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली, जिसका नाम था मास ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड था। वे वहां से मॉडल का पोर्टफोलियो बनाया करते थे। यह कंपनी कुछ ही समय चली। इस कंपनी से उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। बाद में इसे भी बंद करना पड़ा। इस तरह उन्हें इस काम में भी असफलता मिली। संदीप माहेश्वरी को मिल रही बार बार असफलता से परेशान रहने लगे थे। इसी समय उनके एक दोस्त ने उन्हें एक मल्टीनेशनल लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कराई। इस कंपनी में काम करके वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था, परंतु इस काम में उन्हें निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस कंपनी को भी छोड़ना पड़ा। 2002 में संदीप माहेश्वरी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार वह सफल हो जाएंगे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, परंतु उनकी यह कंपनी केवल 6 महीने ही चल पाई। संदीप थोड़े सरल स्वभाव के थे। उनके साथ इस कंपनी में धोखा हुआ था और इस तरह अब तक संदीप माहेश्वरी जो भी काम करते उसमें असफलता मिल रही थी। वह इन असफलताओं और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। वह जिस भी कार्य को करते असफलता के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। आखिर कहां से हुई संदीप माहेश्वरी के करियर की शुरुआत? वे एक सेमिनार में गए
जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। उस समय वे 18 साल के थे। 3 घंटे सेमिनार चला, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वे बताते हैं कि वे आगे से तीसरी सीट पे बैठे हुए थे। वे देख रहे थे स्टेज पर 21 साल का लड़का खड़ा हुआ कुछ बोल रहा था, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़का क्या बोल रहा है। लेकिन एंड में उस लड़के ने एक बात बोली, मेरी एज 21 साल की है और मैं महीने का 2.5 लाख कमाता हूँ। और उन्होंने चेक की बड़ी सी फोटो कराई हुई थी जो वो स्टेज पे खड़े होकर दिखा रहे थे। संदीप माहेश्वरी वहां से तीसरी सीट पर बैठकर जीरो गिन रहे थे। उन्होंने सोचा 10-15 हजार रुपए कमाने में सालों लग जाते हैं। उनके अंदर से एक आवाज आई कि जब ये लड़का कर सकता है जो दिखने में मेरे जैसा है, तो क्या मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ? मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। और इसके बाद उनके अंदर चेंज आने शुरू हो गए और जो वो कहते थे कठिन है, और अब उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था आसान है। मैं 2-2 लाख के चेक तो यूं चुटकी बजाते ले आऊंगा, कंपनियां खड़ी कर दूंगा। अभी आप देखते जाओ क्या होने वाला है। इस उम्र में एनर्जी ही ऐसी होती है। और सब बोलने लगे संदीप तो पागल हो गया है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब लाइफ में सब बोलने लग जाए आप पागल हो गए हो, आपका दिमाग खराब हो गया है, तब आप समझ जाओ कि आप सही ट्रैक पर हो। संदीप को भी पता था कि वो सही रास्ते में है। संदीप के दिमाग में हमेशा स्टेज पे खड़ा वो लड़का दिखता था। उनको ऐसा लगता था कि जैसे वो लड़का उससे बोल रहा हो कि संदीप, जब मैं ये कर सकता हूँ तो तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी मेरे जैसे पैसा कमा सकते हो, क्योंकि सब कुछ आसान है। संदीप माहेश्वरी ने 20-25 लोगों को कंपनी में लेकर गए। उसमें से एक व्यक्ति ने भी ये कंपनी ज्वाइन नहीं की, और जिन लोगों को वो लेकर गए थे वे संदीप का मजाक उड़ाते कि भाई संदीप कहाँ लेकर आ गया तू, और कहते भाई 2.5 लाख का चेक आए तो थोड़ा बहुत हमें भी दे दे। मतलब कि संदीप माहेश्वरी फेल हो गए, वो भी बुरी तरीके से। आपको सक्सेस मिल सकती है केवल फेलियर की वजह से। संदीप ने इतने फेलियर देखा है, अगर इनकी जगह पे कोई और होता तो कब का रुक जाता। लेकिन इनका माइंडसेट बचपन से ही ऐसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर हार नहीं मानूंगा। बचपन से ही इतना फोकस थे ये अपने गोल को लेकर कि हमेशा खुद को कहते थे कि जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं। अगर किसी भी इंसान को लाइफ में सक्सेस पानी है तो संदीप सर जैसा ही माइंडसेट रखना होगा। इनके दोस्तों ने कुछ फोटोग्राफ्स लाया जिन्हें देखकर वे खुश हुए। उनके अंदर से आवाज आई, मुझे ये सीखना है। न्यूज़पेपर पर ऐड देखकर 2 हफ्तों का फोटोग्राफर तक का कोर्स किया। कैमरा खरीदने के पैसे नहीं थे तो अपनी माँ से पैसा लिए और कैमरा खरीद लाए। रिलेटिव की, फ्रेंड्स की, सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट फोटोग्राफी करने लगे। वह चाहते थे एक सफल फोटोग्राफर बनना है, लेकिन उनके जैसे लाखों फोटोग्राफर इंडिया में थे जिन्होंने फोटोग्राफी का 4-4 साल तक का कोर्स किया हुआ था, फिर भी कुछ नहीं कर पाए थे वो। दूसरी तरफ संदीप ने तो सिर्फ 2 हफ्ते का ही महज एक कोर्स किया हुआ था, मतलब कि वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर नहीं थे। संदीप माहेश्वरी और लाखों फोटोग्राफर में केवल एक ये अंतर था कि वो फोटोग्राफी में फेल हुए थे और बाकी लोग नहीं। तो कैसे हुई इमेज बाजार की शुरुआत? एक दिन वो ऑफिस में बैठे हुए थे कि एक एड एजेंसी वाला ऑफिस में आया और एक मॉडल की फोटो देखकर उसने कहा, हमारे पास सूट बूट का टाइम नहीं है, हम इसी फोटो को एड में पब्लिश करना चाहेंगे। संदीप की आशा की किरण जगी। संदीप ने तुरंत हाँ कहा और इमेज बाजार का आइडिया दिमाग में आया और उन्होंने imagebazaar.com कंपनी की स्थापना की, जो कि भारतीय चीजों और लोगों से जुड़ी हुई चित्रों और फोटो का सबसे बड़ा ऑनलाइन संग्रह बनी। जब संदीप ने अपना पहला कैमरा सन 2000 में खरीदा तो रिश्तेदारों ने उन्हें शादी और पासपोर्ट फोटोग्राफर कहकर उसका मजाक उड़ाया। लेकिन आज संदीप माहेश्वरी इमेज बाजार के CEO हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय फोटो का संग्राहक है। संदीप माहेश्वरी एक प्रेरक वक्ता भी हैं, जो युवकों के लिए निःशुल्क प्रेरणादायक जीवन परिवर्तन प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। साल 2006 में 26 साल की उम्र में उन्होंने इमेज बाजार लॉन्च किया। इमेज बाजार में इंडियन फोटोज का 1 मिलियन से ज्यादा कलेक्शन है। आज के दिन में इमेज बाजार के 7000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, वो भी 45 अलग अलग देशों में। उन्होंने स्वयं को अपने खुद के दम पर सफल बनाया और मॉडलिंग की दुनिया को ऑनलाइन लोगों के सामने रखा। संदीप ने 100 मॉडल्स के साथ 12 घंटे के अंदर 10,000 फोटो खींच डाली और ये सब उन्होंने 22 साल की उम्र में किया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसके बाद संदीप का वर्ल्ड में नाम हो गया। उन्होंने 2 ऑफिस भी खोले हैं।
इसी बीच संदीप जी ने नेहा से शादी कर ली और अब उनका एक बच्चा भी है। अब संदीप सर वो लाइफ जी रहे हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था और लोगों को भी अपने सेमिनार के जरिए वो सही रास्ता दिखा रहे हैं। संदीप सर को बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। आज उनके YouTube चैनल पे 25 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं। वैसे तो संदीप सर के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपको संदीप माहेश्वरी की ये बायोग्राफी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट आपको किस महान इंसान के बायोग्राफी देखना है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो संदीप सर तक पहुंच जाए और वो मुझे उनके सेमिनार देखने के लिए बुला लें। थैंक यू दोस्तों।